स्वागत। आज हमारे पास ना 2025 की एक यात्रा का मतलब एक पर्सनल अनुभव है। एक ऐसा सफरनामा जो लेह लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों से गुजरता हुआ सीधा पवित्र अमरनाथ गुफा तक ले जाता है। और ये सिर्फ घूमने फिरने का कोई हिसाब किताब नहीं लगता। इसको पढ़ते हुए ऐसा लगा कि ये रोमांच और आध्यात्मिकता जो बिल्कुल अलग चीजें हैं उनको जैसे जोड़ता है। तो चलिए इस अनुभव को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि इसमें खास क्या था। हाँ बिल्कुल। और ये सोर्स इसलिए भी मतलब मुझे दिलचस्प लगा क्योंकि ये दो बहुत ही अलग, बहुत इंटेंस फीलिंग्स को एक ही यात्रा में दिखाता है। एक तरफ लद्दाख है वो खुलापन, पहाड़, झीलें, बौद्ध संस्कृति का असर, हम्म। और दूसरी तरफ वो अमरनाथ की यात्रा बिल्कुल फोकस्ड, हिंदू आस्था से जुड़ी हुई, और हाँ, शारीरिक और मानसिक रूप से काफी कठिन भी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सोर्स इन दोनों को कैसे बताता है और साथ में इनका असर क्या होता है। सोर्स के हिसाब से ये ट्रिप 2025 में कुछ दोस्तों के साथ हुई थी और इसमें साफ तौर पर दो हिस्से थे। पहले लेह लद्दाख घूमा, फिर अमरनाथ यात्रा की। ये प्लानिंग ही अपने आप में मतलब थोड़ी हिम्मत वाली लगती है क्योंकि दोनों ही जगहें अपनी मुश्किलों के लिए जानी जाती हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन है तो ध्यान खींचने वाला। लद्दाख, जिसे लोग लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, वो अपनी सूखी ठंडी रेगिस्तानी जमीन, बहुत ऊंचे दर्रे और वो शांत बौद्ध मठ उनके लिए फेमस है। सही। और वहीं अमरनाथ, वो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और सबसे चुनौतीपूर्ण तीर्थों में से हैं, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर। तो दोनों जगह ना जिस्मानी ताकत की परीक्षा तो लेती हैं, पर अलग अलग तरीके से। एक तरफ प्रकृति की विशालता है तो दूसरी तरफ आस्था का घनत्व। सोर्स शायद इसी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। अगर लद्दाख वाले हिस्से की बात करें तो सोर्स में वहाँ की सुंदरता का जिक्र बहुत बहुत अच्छे से किया गया है। ऐसा लगता है लिखने वाला पहाड़ों के नज़ारों में, झीलों के बदलते रंगों में और मठों की शांति में जैसे खोई गया था। पैंगोंग झील और नुब्रा वैली का जिक्र तो ऐसा है जैसे जैसे कोई जन्नत का टुकड़ा हो। पढ़ने वाले को भी लगता है कि काश हम भी वहां होते। हाँ, पैंगोंग तो मशहूर ही इसी बात के लिए है। दिन के अलग अलग टाइम पे और मौसम के हिसाब से उसका पानी कभी फिरोजी दिखता है, कभी गहरा नीला, कभी हल्का हरा या स्लेटी भी हो जाता है। सोर्स में शायद लिखा होगा कि घंटों बस उस झील को देखने का मन करता है, वो इतनी खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल। और नुब्रा वाली, वो तो अपने आप में कमाल है। एक तरफ बर्फीले पहाड़, दूसरी तरफ रेत के टीले, और उन टीलों पर चलते हुए वो दो कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट। ये नज़ारा भारत में कहीं और नहीं है। सोर्स में शायद वहाँ के ठंडे रेगिस्तान में रात गुजारने या तारे देखने का एक्सपीरियंस भी बताया गया हो, जो शहर की जिंदगी से बिल्कुल अलग होता है। हाँ, उन ऊंटों की सवारी का जिक्र भी था शायद। मुझे कुछ याद आ रहा है। और नुब्रा में सिर्फ रेत की टीले ही नहीं है ना, हरी भरी घाटियां भी तो हैं श्योक नदी के किनारे। बिल्कुल बिल्कुल। नुब्रा घाटी को इसीलिए तो लद्दाख का बाग भी कहते हैं। श्योक और नुब्रा नदियों की वजह से वहाँ हरियाली है, खुबानी और सेब के बाग हैं। ये उस बंजर लैंडस्केप में रंगों का एक बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट है। और हाँ, बैक्ट्रियन ऊंट की सवारी का अनुभव तो यकीनन खास होता होगा। ये ऊंट सिल्क रूट के जमाने की याद दिलाते हैं। सोर्स शायद बताता होगा कि कैसे ये शांत जानवर उस ठंडे रेगिस्तान का एक जरूरी हिस्सा है। सुंदरता तो है ही, पर लद्दाख मतलब रोमांच के बिना तो अधूरा है। सोर्स में खारदुंगला जैसे दर्रों का जिक्र है। सुना है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलने लायक सड़कों में से एक है। वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी बात होगी। लगता है यहाँ से रोमांच का मीटर एकदम ऊपर गया होगा। हाँ जरूर। खारदुंगला की ऊंचाई करीब 17,500 फीट है। इतनी हाइट पर ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाता है। सोर्स शायद बताता होगा कि कैसे सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, या सिर में हल्का दर्द, जिसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। हाँ हाँ। वहाँ मौसम भी एकदम से बदल सकता है। तेज धूप होगी और अचानक बर्फबारी शुरू हो सकती है। सड़कें संकरी हैं, घुमावदार हैं, कहीं कहीं कच्ची भी। ड्राइवर की स्किल और जो साथ में है उनका सब्र, दोनों का टेस्ट होता है। सोर्स में शायद उन खतरनाक मोड़ों का या गहरी खाइयों का या सड़क पर जमी बर्फ का भी अनुभव लिखा होगा, जो वो एड्रेनालाइन रश देता है। सोचकर ही थोड़ा डर लगता है। मतलब सिर्फ नज़ारे नहीं थे, बल्कि उन नज़ारों तक पहुंचने का जो स्ट्रगल था वो भी इस यात्रा का एक अहम हिस्सा था। ये अनुभव सिर्फ आंखों के लिए नहीं था, ये तो पूरे शरीर और दिमाग के लिए था। ऐसा लगता है कि लद्दाख ने बाहरी दुनिया की चुनौतियों से आमना सामना करवाया। सही कहा आपने।
ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की विजिट नहीं थी, बल्कि ये प्रकृति की ताकत और अपनी लिमिट्स को महसूस करने का अनुभव है। जब आप इतनी ऊंचाई पर होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से घिरे होते हैं, तो आपको अपनी पिकनेस, अपनी लघुता का एहसास होता है। शायद सोर्स में इस भावना का भी जिक्र हो, नेचर के सामने विनम्र होने का भाव। ये अनुभव शायद इंसान को अंदर से थोड़ा बदल देता है, उसे जमीन से जोड़ता है। और फिर इस बाहरी चुनौती के बाद यात्रा एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती और अनुभव की तरफ मुड़ी, पवित्र अमरनाथ यात्रा। सोर्स बताता है कि इसमें हिमालय के बीच पैदल चलकर, ट्रैकिंग करके पवित्र गुफा तक पहुंचना होता है। ये तो पूरी तरह से आस्था और भक्ति वाली यात्रा लगती है। हाँ, अमरनाथ यात्रा लद्दाख के अनुभव से बहुत अलग है। यहाँ प्रकृति की सुंदरता तो है, पर मेन फोकस आस्था और आध्यात्मिकता पर होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु, जिसमें बुजुर्ग, जवान सब होते हैं, कठिन पहाड़ी रास्तों पर कई दिनों तक ट्रैकिंग करके उस गुफा तक पहुंचते हैं। सोर्स में शायद उस माहौल का वर्णन होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। हजारों लोगों का एक साथ हर हर महादेव या बम बम भोले के नारे लगाना, एक दूसरे की मदद करना, लंगरों में सेवा करना, ये सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली, एक कलेक्टिव एनर्जी पैदा करते हैं। सोर्स में ट्रैकिंग के अनुभव का जिक्र तो पक्का होगा। पहलगाम या बाल्टाल, 2 रास्ते हैं ना शायद। दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। खड़ी चढ़ाइयाँ, बदलता मौसम, ऑक्सीजन की कमी, यहाँ भी शारीरिक चुनौती तो है ही, पर शायद लद्दाख से अलग तरह की। बिल्कुल, यहाँ चुनौती सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। श्रद्धालु सिर्फ गुफा तक नहीं पहुंच रहे होते, वो एक तरह से अपनी आस्था की परीक्षा भी दे रहे होते हैं। रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, जैसे शेषनाग झील, पंचतरणी। सोर्स शायद इन जगहों की सुंदरता के साथ साथ यात्रा की मुश्किलों का भी जिक्र करता होगा। रातें बहुत ठंडी होती हैं, टेंटों में रहना पड़ता है, मौसम कभी भी खराब हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों के चेहरे पर एक अलग तरह की शांति और एक संकल्प दिखाई देता है। वो शारीरिक कष्ट जैसे आस्था के सामने छोटा पड़ जाता है। और फिर वो पवित्र गुफा, जहां बर्फ का शिवलिंग अपने आप बनता है। सोर्स में उस पल का अनुभव कैसा बताया गया है जब यात्री आखिरकार गुफा तक पहुंचते हैं? वो पल यकीनन यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट होता होगा। सोर्स शायद बताता होगा कि कैसे गुफा के अंदर का माहौल एकदम शांत और दिव्य सा लगता है। हजारों सालों से चली आ रही इस तीर्थ यात्रा का हिस्सा बनकर वो बर्फीले शिवलिंग के दर्शन करके लोगों को जो महसूस होता होगा, उसे शब्दों में कहना शायद मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। वो थकान, वो मुश्किलें सब जैसे भूल जाते होंगे। सोर्स शायद उस गहरी शांति, उस संतुष्टि या शायद किसी अनदेखी शक्ति से जुड़ाव महसूस करने की बात करता होगा। वहां सिर्फ दर्शन नहीं होते, एक कनेक्शन महसूस होता है प्रकृति से, ईश्वर से और वहां मौजूद हजारों दूसरे श्रद्धालुओं की उस मिलीजुली आस्था से। ये सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक ही यात्रा में 2 बिल्कुल अलग एक्सट्रीम अनुभव। एक तरफ लद्दाख में प्रकृति की विशालता और रोमांच, जो आपको बाहरी दुनिया की हद तक ले जाता है। दूसरी तरफ अमरनाथ में आस्था की गहराई और शांति, जो आपको अपने अंदर देखने पर मजबूर करती है। सोर्स इन दोनों को कैसे जोड़ता है? क्या ये सिर्फ 2 अलग-अलग पड़ाव थे या एक का अनुभव दूसरे पर असर डाल रहा था? ये बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स शायद इस पर थोड़ी रोशनी डालता होगा। हो सकता है कि लद्दाख की यात्रा ने, जहां इंसान ने अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को टेस्ट किया, उसे अमरनाथ की कठिन यात्रा के लिए तैयार किया हो। प्रकृति की चुनौतियों का सामना करने के बाद शायद आस्था की राह पर चलना थोड़ा आसान लगा हो। या ये भी हो सकता है, या शायद लद्दाख की वो विशालता और शांति ने